नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले बात, बस काफी दे दो माफी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है और इसको लेकर उन्होंने माफी मांगी है। और इससे पहले कांग्रेस ने उनसे माफी की मांगने की बात कही थी। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई थी, जिसके बाद ही राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी तेज हो गई और कांग्रेस ने पीएम मोदी और शिवसेना ने राज्य सरकार पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2013 में बीजेपी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो मैंने सबसे पहले रायगढ़ के किले में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठकर प्रार्थना की और राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा आरंभ की थी। उन्होंने ये भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ नाम ही नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मैं सिर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में माथा रखकर माफी मांगता हूं। बढ़ते आगे और बात करते हैं बीजेपी के सोरेन। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल बढ़ गई है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वरिष्ठ बीजेपी नेताओं शिवराज सिंह, हेमंत बिस्वा, बाबूलाल मरांडी मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली और हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। और इसके बाद दिल्ली में चंपई की बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब अंततः पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। बीते 6 महीने में चंपई के सियासी करियर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला और इसी दौरान अब मुख्यमंत्री भी बने और पद भी छोड़ना पड़ा। अब पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं। बहुत अपमान महसूस किया तो हम संन्यास लेने के लिए हम फैसला किया था, लेकिन झारखंड की जनता, उनका प्यार और उनका जो आज समर्थन, उसको देख के हम अपना सन्यासी से हम एक राजनीतिक सक्रिय रूप से आने के लिए फैसला किया। यह हम एक संघर्ष व्यक्ति हूँ। झारखंड आंदोलन का उतार चढ़ाव हम देखे हैं और ये पोस्ट करने के बाद हम अपना दिल का दर्द हम भारत वर्ष के अंदर और प्रदेश की जनता के बीच में हमने अपना रख दिया था और हम सोचा क्या दल बनाएंगे कि कोई अच्छा दल हमको मिलेगा अगर हमको
उसका हम साथी बनेंगे। 8 अगस्त के बाद मेरा मन कि उस संगठन में कभी नहीं रहेंगे जहां पर उपमान संगठन बोल के कोई चीज नहीं रह गया। तो हमने फैसला लिया कि हम कोई ना कोई साथी के साथ झारखंड के जनता का सेवा करेंगे। इसके लिए हम कदम बढ़ाया, लेकिन हम जो आज दिल्ली तक से जो हमारा बीच से जो सफर रहा, हम दिल का बड़ा साफ है। हम कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी पीछे में कोई जासूसी लगाएंगे। और अब बात फेज 2 परीक्षा, कड़ी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है और सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 की पालियों में लिखित परीक्षा कराई गई। आपको बता दें कि सिपाहियों के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं और सख्ती के चलते 3 दिनों की परीक्षा में 30% अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में अब तक 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक 3 सिपाहियों समेत 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज 67 जिलों में 1175 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। पुलिस भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, एलआईओ की सॉल्वर गैंग के साथ हर संदिग्ध पर नजर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ही अभ्यर्थियों को एंट्री इसके बाद ही दी गई और हर परीक्षा केंद्र पर की गई स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती है। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों के रुकने और ठहरने की भी व्यवस्था। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पहले आपको रुख करते हैं अखिलेश यादव, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। चलिए, पत्रकार साथियों का भी बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी तरह का धार्मिक, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश में चिंतित हैं। देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। और जब देश की सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जवाब न दे जनता में, अपने विचार न रखें, क्योंकि ये सरकार के जिम्मेदारी बनती है, वो लिहाज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लिहाज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, विदेश मंत्री इनका, तो किसने रोका है कि सुरक्षित न लोग रहें? जिम्मेदारी किसकी? और विपक्ष को कहा जाता है कि फॉरेन मैटर्स में आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और वहाँ के मंत्रियों ने सैलरी लेना बंद कर दी है। राहुल गांधी का जो फटाखट फार्मूला था, तो अब तो सैलरी लेना बंद कर दी वहाँ पर। भाई जेएमडी नीचे चलिए, पत्रकार साथियों का भी बहुत धन्यवाद। क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। राजनीति की जब शुरुआत हुई थी, इसी क्षेत्र के लोगों से मिलकर के और इसी क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। भैया, पीडीए फार्मूला पे क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा? साइड से लगा ये कहाँ चुनाव लड़ना है, ये पार्टी तय करेगी। और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। भैया, कल मुख्यमंत्री ने कहा है लाल टोपी वालों के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का, हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है।
हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती है जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराज़गी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। भैया कई स्टेशनों के नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, आपका भी देखिए सामने आया है। आज अस्पतालों की हालत क्या है, आज अस्पतालों की हालत क्या है? जो अस्पताल बनाए सरकार में वो भी अस्पताल नहीं चला पा। स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई, बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं। और जो महंगाई बढ़ गई है, इन्हें लाल रंग याद आ रहा है, लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको। जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। और ये कन्नौज, चले तो कन्नौज पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, जो कई अहम बिंदुओं पर पलटवार करते हुए आए, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भी पलटवार किया कि लाल रंग जो है वो इमोशंस का है, क्रांति का है। खबर में वापस लौटते हैं। फेज 2 परीक्षा, कड़ी सुरक्षा पर पुलिस, अभ्यर्थियों को रोडवेज या बसों की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई और कई सुख सुविधाएं, क्योंकि जिस तरीके से सेंधमारी हुई इन परीक्षाओं को लेकर तो जाहिर सी बात है एक नाराजगी देखने को मिली थी। और इस बार परीक्षा में उन बिंदुओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है। हर तरफ चौकसी बरती जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है और इस दिन सीसीटीवी की नजर में ये परीक्षा संपन्न कराई गई है। तो एक कड़ी चौकसी बरती जा रही है। बावजूद इसके कुछ जो परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए और उनका ये मानना है कि सेंधमारी हुई है। बढ़ते आगे और बात करते हैं दाल में काला, फर्जी ईडी दल भागा। इन दिनों ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। मथुरा से भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। सामने आया ईडी अधिकारियों की टीम एक व्यापारी के यहां लाव लश्कर के साथ रेड मारने के लिए पहुंची और व्यापारी को सर्राफा व्यापारी के सर्च वारंट दिखाकर अधिकारी अपने काम में लग गए। लेकिन तभी व्यापारी को दाल में कुछ काला नजर आया। शक हुआ तो पता चला कि यहां तो पूरा मामला ही फिल्मी निकला, जिसके स्क्रिप्ट अक्षय कुमार की बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 जैसी नजर आई। दरअसल व्यापारियों के यहां रेड मारने पहुंचे अधिकारी असली नहीं बल्कि फर्जी थे। व्यापारी ने इसकी भनक लगते ही फर्जी अधिकारियों को घर में बंद कर लिया, लेकिन शोर मचाने के बाद अब फर्जी अधिकारी दरवाजा तोड़कर भागे। ईडी के फर्जी अधिकारियों ने एक महिला इस फर्जी अधिकारियों के गुट में शामिल थी, जो कि मामला ये बताया जा रहा है कि थाना गोविंद नगर क्षेत्र का है। राधा ऑर्चर्ड कॉलोनी का है ये मामला। बदमाश सुबह करीब 6 बजे घर पर फर्जी ईडी ऑफिसर बनकर पहुंचे हुए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और घटना का मौका मुआयना किया। सुशील चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, मथुरा से संवाददाता। सुशील, क्या अपडेट है इस मामले में, क्योंकि फर्जी ईडी के आला अधिकारी बनकर छापेमारी के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे। ये गिरोह क्या इसी तरीके से छापेमारी करता है? क्या कुछ बैकग्राउंड निकलकर सामने आया जांच पड़ताल में? जी, मैं आपको बता दूंगा, थाना गोविंद नगर इलाके का एक घटना है। एक कॉलोनी है राधा ऑर्चिड, जिसमें 4 लोग ईडी की टीम बनकर पहुंचते हैं, जिनमें से एक लेडीज थी और एक पुलिस की वर्दी में पहुंचता है।
जब ये घर की बेल बजाते हैं तो घर के जो मालिक हैं वो बाहर आते हैं, जो कि एक ज्वेलर्स जिनका नाम अश्वनी ज्वेलर्स जो व्यापारी हैं। जैसे ही बेल बजाते हैं तो उसके बाद मकान मालिक गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अपना ईडी का जो आईडी कार्ड वगैरह है वो दिखाते हैं। जिसके बाद जो मकान मालिक है उसको शक होता है, तो शक के दायरे में वो आवाज लगाते हैं, जिससे जो आसपास के लोग हैं वह घर पे आ जाते हैं, जिससे ये भयभीत होकर चारों वहां से निकल जाते हैं। बाद में जब इलाके की जो पुलिस पहुंचती है उसके बाद सीसीटीवी वगैरह खंगाले जाते हैं, तो जिसके बाद इनके पता चलता है कि ये फर्जी थे। इसके बाद एसएसपी महोदय मौके पे पहुंचते हैं, जांच की जांच होती है। अभी जो मामला है उसकी जांच की जा रही है और जो सीसीटीवी वगैरह है उसके फुटेज वगैरह से जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, सीसीटीवी में एक महिला भी नजर आ रही है जो कि इस गुट में शामिल थी और इस छापेमारी के दौरान पहुंची हुई थी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते आगे और बात करते हैं गड़बड़ भारी एनआईए की छापेमारी। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के करमैहा गांव में एनआईए और स्वाट टीम ने एक घर में छापेमारी की। टीम ने घर की तलाशी ली और एक युवक से पूछताछ भी की। युवक का मोबाइल, डायरी और 2 पत्रिका जब्त की गई है। उसे 10 सितंबर को लखनऊ में एनआईए दफ्तर में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। युवक ने बताया है कि मेडिकल स्टोर चलाता है। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे करमैहा गांव निवासी छेदी गुप्ता घर को एनआईए स्वाट टीम और निचलौल की पुलिस ने अचानक घरों की तरफ से चारों तरफ से घेर लिया और यहां तक रास्ते से आने जाने वाले लोगों पर भी पाबंदी लगा दी गई। 4 घंटे तक घर की तलाशी ली गई। इस दौरान उसके घर से कुछ नहीं मिला। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्लान खास स्मार्ट क्लास। सोनभद्र के 100 सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। आपको बता दें कि बच्चों को आईआईटी मद्रास के इंजीनियर पढ़ाएंगे। वो विद्या शक्ति प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट क्लास लेंगे। देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के काउंसिल स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आईआईटी मद्रास का साथ मिलने जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियर विद्या शक्ति प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट क्लास लेंगे। वह डिजिटल तरीके से सरकारी स्कूलों के बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 100 स्कूलों में लागू होगा। इसका मकसद शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों की मदद करना है। सोनभद्र के लिए एक सौभाग्य की बात है कि मद्रास आईआईटी के सहयोग से एक विद्या शक्ति नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हमारे सोनभद्र में जो दूर दराज के विद्यालय हैं, यहाँ जहाँ शिक्षक कम हैं या जहाँ पे शिक्षक और छात्र अनुपात में अंतर है, वहाँ पर हम लोग ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे सकें। अधिकारियों ने बताया कि जिले में शिक्षा का स्तर सुधारने वाले हाईटेक डिजिटल मॉडल से करीब 10,000 बच्चों को फायदा होगा। तो वो हमारे बच्चों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी की कक्षाओं को चलाने में सहयोग करेंगे। तो ये कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलेंगी और ये ऑनलाइन माध्यम से हमें 1 घंटे का समय देंगे और हम बच्चों को अपने जो हमारे 100 विद्यालय हैं, यहाँ पे हमारे स्मार्ट पैनल लगे हुए हैं, इन्हीं 100 विद्यालयों में विद्या शक्ति के साथ हमारा करार हुआ है और इसी समझौते के आधार पर हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को भी आने वाले कार्यक्रमों के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।